मन की शांति की तलाश में एक युवा साधु आनंद गौतम बुद्ध से मिला, जहां उसे जीवन का एक गहरा सत्य पता चला। बहुत समय पहले की बात है। मगध के एक गांव में एक युवा साधु आनंद नाम का गौतम बुद्ध के पास आया। उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। वो बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, आनंद, भगवान, लोग कहते हैं कि आप ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। क्या सच में आप ईश्वर को नहीं मानते? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में अपार शांति थी। उन्होंने जवाब देने से पहले पास की नदी की ओर इशारा किया। बुद्ध बोले, आनंद, देखो उस नदी को। अगर तुम्हें प्यास लगी हो और कोई सिर्फ ये कहे कि यहाँ पास में नदी है, तो क्या केवल जानने से तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी? आनंद ने सिर झुकाकर कहा, नहीं भगवान, प्यास बुझाने के लिए पानी पीना होगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ऐसे ही, केवल ईश्वर है या नहीं, इस पर बहस करने से दुख नहीं मिटता। मैंने कभी नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि चाहे ईश्वर हो या ना हो, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारी समझ ही तुम्हें मुक्ति देंगे। आनंद अब भी असमंजस में था। उसने पूछा, तो क्या हमें ईश्वर की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, अगर तुम पानी में गिर जाओ और तैरना न जानते हो, तो क्या केवल हे नदी माता मुझे बचा लो कहने से बच जाओगे? नहीं, तुम्हें तैरना सीखना होगा। प्रार्थना से नहीं, प्रयास से मुक्ति मिलती है। इसके बाद बुद्ध ने उन्हें समझाया, मैं ईश्वर को नहीं नकारता, पर मैं मानता हूं कि जब तक तुम अपनी अज्ञानता, क्रोध, मोह और लोभ को नहीं त्यागते, तब तक कोई भी ईश्वर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। पहले खुद को जानो, अपनी आत्मा को जागृत करो। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को दूर कर दोगे, तभी सच्चा प्रकाश मिलेगा, और हो सकता है तब तुम्हें ईश्वर भी उसी प्रकाश में मिल जाए। आनंद की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ गया कि बुद्ध का उद्देश्य ईश्वर को नकारना नहीं, बल्कि मानव को आत्मनिर्भर बनाना है। उस दिन से आनंद ने प्रार्थना करने के बजाय ध्यान, करुणा और सत्य की खोज में मन लगा दिया। कहानी की शिक्षा। गौतम बुद्ध ने कभी ईश्वर के अस्तित्व का खंडन नहीं किया। वे कहते थे कि सिर्फ ईश्वर पर निर्भर रहना व्यर्थ है। सत्य, करुणा और कर्म से ही मुक्ति संभव है।